अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन प्रो मैथोलॉजिस्ट। आज का हमारा लेक्चर है 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। आज हम करने लगे इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, लेट ए बी अ मैट्रिक्स। ए हमारे पास कोई भी कॉलम होगा, देन इट्स नेगेटिव, तो उसका जो नेगेटिव होगा माइनस ए, तो हम उसको किससे डिनोट करते हैं? माइनस ए से। यानी पॉजिटिव का जो हमारे पास होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देना है? माइनस ए में कन्वर्ट कर देना है। इज obtained by changing the sign of all entries of A। यानी ए के अंदर जो भी जितनी भी एंट्रीज होंगे उनके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ए है हमारे पास, ये हमारे पास पॉजिटिव है। अगर मैं इसका नेगेटिव लेने लगूंगी तो क्या करूंगी? इसको माइनस से क्या कर दूंगी जी? मल्टीप्लाई कर दूंगी। माइनस ए हो जाएगा। अंदर वाली तमाम एंट्रीज जैसे डेफिनेशन में था किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगी जी? माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। वन को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का टू है, तो जब इसको करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। थ्री को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का थ्री हो जाएगा। और फोर को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? फोर। आइए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। हम लेट कर लेते हैं कोई भी मैट्रिक्स बी कर लेते हैं। 3 4 -2 ये हमने कोई भी मैट्रिक्स लेट कर लिया। अब अगर हमने इसका नेगेटिव लेना है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे जी? माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बी को। अंदर भी माइनस से मल्टीप्लाई होता जाएगा तो हमारे पास क्या होता जाएगा? आप एक और तरीका ये भी समझ सकते हैं, जो हमारे पास माइनस के होंगे वो क्या होते जाएंगे जी? प्लस के होते जाएंगे, क्योंकि वो माइनस से क्या हो रहे होंगे? मल्टीप्लाई हो रहेंगे। जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का 4। लेकिन जब इनको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास माइनस के हैं तो ये किसके हो जाएंगे? प्लस के। ये भी प्लस का हो जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब वो हमें कह रहे हैं एक मुरब्बी कॉलम सिमेट्रिक होगा अगर वो अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल होगा। आइए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब हमने लेट कर लिया, हमारे पास है ए, ठीक है। इसका अब हम ले लेते हैं जी ट्रांसपोज। अगर ट्रांसपोज लेने से यही चीज़ दोबारा ए के इक्वल आ जाएगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? सिमेट्रिक हो जाएगी। अब इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज मैंने आपको बताया था कि हमने क्या करना होता है, रो को किस में चेंज कर देते हैं हम? कॉलम में। और कॉलम को किस में चेंज कर देते हैं हम? रो में। तो ये हमारे पास रो है, इसको कॉलम में चेंज करूंगी तो क्या आ जाएगा? 2 3। रो है, इसको मैं कॉलम में चेंज करूंगी 3 2। अब देखिए अब हमारे पास ए है और इसका जब मैंने ट्रांसपोज लिया दोनों इक्वल आ गए हैं। यानी ए का ट्रांसपोज दोबारा से किसके इक्वल आ गया? ए के। हमारे पास जितने भी इस तरह के एग्जाम्पल्स होंगे जिसमें किसी चीज़ का ट्रांसपोज उसके इक्वल आ जाएगा तो वो हमारे पास सिमेट्रिक होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a square matrix A is said to be skew symmetric if its transpose is equal to its negative। यानी एक मुरब्बी कॉलम को हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं अगर उसका ट्रांसपोज उसी चीज़ के नेगेटिव के इक्वल आ जाए। आइए हम इसकी अब एग्जांपल देखते हैं। अब हमने एक चीज़ लेट कर लिया ए, ठीक है। अब हमने क्या लेना है? इसका जी ले लेते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के लिए हम क्या करते हैं? हम रोज को चेंज कर देते हैं कॉलम में। ये हो जाएगा 2 0 2 3। रो है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे। -2 0 1। रो को कॉलम में चेंज करेंगे। -3 -1 0। अब आप देख सकते हैं हमने ए का जब ट्रांसपोज लिया है तो वो ए के इक्वल नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है और यहाँ हमारे पास माइनस है। तो हमारे पास माइनस क्या है? एक्स्ट्रा है। तो हम माइनस क्या ले लेंगे जी? कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिया, बाहर आ जाएगा माइनस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस। जीरो के साथ कोई भी साइन नहीं लगाते हम। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी? माइनस। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। और जीरो के साथ हम कोई साइन नहीं लगाते। अब आप देख सकते हैं ये वैल्यू हमारे पास क्या बन गई है? ये हमारे पास ए के इक्वल आ रही है जी। ये हमारे पास ए की वैल्यू बन रही है। यहाँ हमारे पास माइनस है और ये चीज़ ए के इक्वल बन रही है। यानी अब हमारे पास ए का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ गया। इस तरह की जो और भी एग्जांपल्स होंगी वो आप देख लीजिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक मुरब्बी कॉलम हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो। यानी वो कह रहा है हमारे पास उसकी जो डायगोनल की एंट्रीज है उसमें से एटलीस्ट एक जो है हमारे पास नॉन जीरो होनी चाहिए। एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। बेशक जो नॉन डायगोनल है वो हमारे पास जीरो हो सकती है, लेकिन जो डायगोनल है उसमें से एक ना एक हमारे पास क्या होना चाहिए जी? नॉन जीरो होनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ डायगोनल एंट्रीज होती कौन सी हैं। लेट कर लेते हैं ए।
अब ये जो हमारे पास एंट्रीज होती हैं ये हमारे पास होती हैं डायगनल। वो कहते हैं इसके डायगनल में से एटलीस्ट हमारे पास एक जो है ना वो नॉन जीरो होनी चाहिए। बाकी ये वाली बेशक जो है नॉन डायगनल है, ये हमारे पास जीरो हो सकती हैं, लेकिन इसमें से हमारे पास एक ना एक जो है वो हमारे पास नॉन जीरो होनी चाहिए। अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास ये जो डायगनल एंट्रीज हैं ये नॉन जीरो हैं। अब ये डायगनल एंट्रीज हैं ये जी हमारे पास, ये भी हमारे पास नॉन जीरो हैं। इसमें हमारे पास दो जो हैं, एक ज़ीरो है और दो जो है वो क्या है नॉन ज़ीरो। बाकी जो है हमारे पास वो ज़ीरो हो सकती हैं, ज़ीरो होंगी, लेकिन हमारे पास जो डायगनल एंट्रीज है उसमें से एक भी अगर यहाँ भी ज़ीरो लिख लेना तो हमारे पास एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, तो तब भी हम उसको कह सकते हैं कि वो डायगनल एंट्रीज हैं। इसमें जो हमारे पास डायगनल एंट्रीज हैं ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, लेकिन हमारे पास एक ऐसी एंट्री है जो हमारे पास नॉन ज़ीरो है, ठीक है। बाकी जो हमारे पास नॉन डायगनल है वो हमारे पास क्या होंगी जी, वो ज़ीरो होंगी, लाजमी उन्होंने क्या होना है ज़ीरो, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही बताया था कि नॉन डायगनल एंट्रीज आर ज़ीरो। नॉन डायगनल हमारे पास ज़ीरो होंगी और जो डायगनल होगी उसमें से एटलीस्ट एक नॉन ज़ीरो होना हमारे पास होना ज़रूरी है। स्केलर मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर कहते हैं इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, अगर उसमें तमाम जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास सेम होंगी, यानी एक जैसी होंगी और क्या होंगी, नॉन जीरो एंड नॉन जीरो। अब ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है, मैंने आपको पहले बताया था डेफिनेशन में, ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं। वो कहते हैं ये हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम होगी तो हम इसको क्या कहेंगे जी, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ, अगर हमारे पास फर्स्ट एंट्री जो है डायगोनल में वो टू है तो सारी जी क्या होंगी, डायगोनल क्या होंगी, टू होगी। अगर यहाँ थ्री है तो सारी क्या होंगी, थ्री होंगी। अगर ये सारी सेम होंगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जी स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। इस तरह की जितनी भी डेफिनेशंस है जिसमें ये सेम होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे ये स्केलर मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी वहदानी कालब, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो हमारे पास वहदानी कालब है इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज और जीरो, अगर उसमें तमाम जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास क्या होंगी, जो हमारे पास वन होंगी। एक स्पेसिफिक उन्होंने हमें कंडीशन दे दी है कि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। और आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है उसको हम डिनोट करते हैं जी आई से, वहदानी कालब को हम आई से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, डायगोनल एंट्रीज होती हैं, ये हमारे पास क्या होनी चाहिए जी, वन होनी चाहिए। जब ये वन होगी तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी वहदानी कालब। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्वेश्चन समझ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। तमाम लेवल के स्टूडेंट्स को अगर मैथ की किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्लास, एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर मेंशन करें। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके क्वेश्चन पर होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बाकायदगी से मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।